नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी जनकपुर धाम में साइकिल पर से खसि कऽ एकटा वृद्ध के मृत्यु भेल संबंधी प्रशंसा। धनुषाक जनकपुर धाम में एकटा वृद्ध के साइकिल से खसि कऽ मृत्यु भेल अछि। आई भिनसर जनकपुर धाम वार्ड नंबर 24 सोनापाड़ा में साइकिल यात्री महतरी पिपरा गाउँपालिका दनौली के 70 वर्षक दिनेश ठाकुर के मृत्यु भेल अछि। साइकिल में सवार रहल समय अचानक खसल प्रत्यक्षदर्शी सब जनौलक अछि। ठाकुर हृदय रोग के बीमार सेहो छल। सप्तरी के कंचन रूप नगरपालिका 11 गोरपार में माटि के धसना में तोपाक एकटा बचिया के मृत्यु भेल अछि। घर लीपपोत करबाक लेल माटि लेबऽ गेल 13 वर्षक पुष्पा कुमारी सरदार के माटि के धसना में तोपाक मृत्यु भेल अछि। एम्हर पुष्पा संगे गेल 15 वर्षक मनप्रीत सरदार गंभीर घायल भेल बताओल गेल अछि। हुनक विराटनगर स्थित अस्पताल में इलाज भऽ रहल पुलिस जनौलक अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत बेटी नहीं पढ़ धरि प्रदेश समृद्ध होबऽ नहीं सकबाक कहैत बेटी के महत्व बुझऽ सब प्रदेशवासी के आग्रह करेने अछि। धनुषाक मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड नंबर 2 परशुराम तालाब स्थित श्री जगरूप शाह रामपुकार शाह मावी में कक्षा 8 के छात्रा सबके साइकिल वितरण करैत मुख्यमंत्री राउत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान सोच बुझ का आनल गेला से सफल बनाव सबके के आग्रह करें। वो भी उनको कैसे हम पढ़ाए। सबसे आज के युग में महत्वपूर्ण कोई चीज है तो शिक्षा है। शिक्षा के बिना समाज के समृद्धि और तरक्की संभव नहीं है। प्रदेश में बेटी के इंस्पेक्टर एसपी या डीआईजी धैर्य देख चाहने कहते मुख्यमंत्री राउत सब सहयोग केलक तहन मात्र सपना पूरा होबाक बतौलनि। कार्यक्रम में प्रदेश आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव समतामूलक समाज निर्माण करबाक लेल समाज में महिला आ पुरुष बीच समानता है आवश्यक रहल धारणा रखने छलाह। जातीय विभेद हो या वो लैंगिक विभेद हो या वो धार्मिक विभेद हो या सांस्कृतिक विभेद हो, जखन हम सब संपूर्ण विभेद के अंत करे कई दिन आई प्रदेश में समतामूलक विभेद रहित समाज के निर्माण होता है और इस समाज विकास के। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य रामशीष यादव नगर पालिका प्रमुख सहित समाजवादी पार्टी नेता कार्यकर्ता सबक सहभागिता छलनि। अंचल अस्पताल से प्रादेशिक अस्पताल में रूपांतरित भेल जनकपुर धाम प्रादेशिक अस्पताल के विकास समिति में चयन भेल अध्यक्ष सहित 4 गोटे पदभार ग्रहण केलनि अछि। अस्पताल में आयोजित समारोह के बीच समितिक अध्यक्ष में नवनियुक्त भेल संजय सिंह सहित 4 गोटे के स्वागत केनाई के संगे पदभार ग्रहण कराओल गेल अछि। प्रदेश सरकार समिति का अध्यक्ष में राजपा अध्यक्ष मंडल धनुषाक सदस्य सिंह सहित 3 गोटे सदस्य समेत राजपा के आशा कुमारी यादव हाकिम राइन आ राम उदित राम के सदस्य में नियुक्त केलक अछि। हुनका सबके अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद यादव स्वागत करे छलनि। अध्यक्ष में नियुक्त भेल सिंह अपन अस्पताल के विषय में अपना बहुते बात सब जानकारी रहल बतबैत चुनौती से सेहो अवसर के रूप में काज करबाक बतौने छलनि। विगत के बहुत सारे मेथु छथिन एठाम जिनका से हमरा बहुत बढ़िया संबंध है। एठाम के विगत के और अध्यक्ष छथिन उनको से बहुत बढ़िया संबंध है। वास्तव में कहूँ तो अंडर पार्टी सिस्टम जो है एठाम के कांग्रेस से आयल हो विगत में चाहे कम्युनिस्ट से आयल हो उनको सबसे हम डे बाय डे बराबर हम कम्युनिकेशन में रही। पहले हम अपने सबके बीच में हम अनुरोध करना चाहब एठाम के अवस्था पहले बुझे के हम सब प्रयास में छी। और कार्यक्रम में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका प्रमुख लाल किशोर शाह सहित अस्पतालक चिकित्सक कर्मचारी सहित सबके सहभागिता छलनि। राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंडल के सदस्य राजकिशोर यादव विकास निर्माण के सवाल में सेहो जनप्रतिनिधि सब बीच
बात मिल नहीं सकल टिप्पणी कैलने सिराक मिर्चिया में आज ज्येष्ठ नागरिक हकित समाज के दीपावली तथा छठ पावन के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में नेता यादव एकैटा पार्टी के जनप्रतिनिधि दोसर पार्टी के जनप्रतिनिधि सब संगे बाज हो नहीं चाहने प्रवृत्ति हावी भेला से विकास के काज गति ले बने सकल बतौलन। वो जनप्रतिनिधि सबसे चुनाव जीत चुकला के बाद पार्टी के निभक समाज के विषय में सोचल जेबाक आवश्यकता रहल धारणा रखने छलन। कि ई पार्टी के लड़ाई के चक्कर में अहाँ के समाज पाछू पड़ जाए विकास पाछू पड़ जाए यहन अवस्था नहीं हो, लेकिन दुर्भाग्य यहन अवस्था नहीं है। पता नहीं की भेले नहीं भेले और ये तो राजनीति करे के मतलब बुझाए के ना तेना भोज में भात कटाकटी हुए है कोई पार्टी के लोग है तो भोजबो नहीं करी। आई ढंग के संस्कार से हम समाज केना के निर्माण कर सकते। नेता यादव अपने संतान तथा घर परिवार से ज्येष्ठ नागरिक सब अपहेलित भ रहल प्रति सेहो चिंता व्यक्त केने छलैन। प्रतिनिधि सभा सांसद सेहो रहल नेता यादव मिर्चिया नगरपालिका में ट्रॉमा सेंटर स्थापना करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छलखिन। कार्यक्रम में उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण राज्य मंत्री सुरेश मंडल ज्येष्ठ नागरिक के हित के लेल प्रदेश दू सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौने छलखिन। वो विभिन्न स्थान में क्लोथ बैंक के स्थापना भ रहल कहत मिर्चिया में सेहो ई बैंक के आवश्यकता रहल बतौलन। ओकरा अपने सब जाकर देवे ऐसे समाज में इस संस्था स्थापित होते। अखनी हमरा वजह 4 साल में इस समाज सामाजिक रूप से समाज में जाकर कोनो खास काम नहीं करके हमरा वजह ते द्वारा स्थापित नहीं भेले। ते द्वारा ये हमर सलाह कि अपने क्लोथ बैंक के कॉन्सेप्ट आगाड़ी बढ़ाओ और एमे हम सब चाहिए के व्यापार ये खास करके कपड़ा के तो कोनो कमी नहीं रहते। और दूसरा ठाम में बहुत बढ़िया सफल भेले जनकपुर में बीरगंज में तो लोग आइन का कपड़ा दे में लिखल रहे छे जेकरा आवश्यकता है ल जाओ जेकरा पास है से में दो जाओ। कार्यक्रम में राज्यपाल केंद्रीय उपाध्यक्ष रामकुमार मंडल भौतिक तथा आर्थिक रूप में संपन्न रहल ज्येष्ठ नागरिक सब समेत अपन संतान से स्नेह पावनी सकल धारणा रखने छलैन। के साथ साथ उच्च लेवल के संस्कारित बेटा के ना बनते एहि बात पर जे है नजरअंदाज कल गया। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद दिलीप शाह समाज में संतान से अपन माता पिता प्रति उत्तरदायी बनब आवश्यक रहल कहत नैतिक शिक्षा के आवश्यकता पर जोर देने छलखिन। कार्यक्रम में ज्येष्ठ नागरिक सब वृद्धाश्रम भवन निर्माण करबाक लेल सहयोग कदेव जनप्रतिनिधि सब संग आग्रह केने छलैन। कार्यक्रम में नेकपा नेता जीवत शाह राप्रपा नेता भोला शाह ज्येष्ठ नागरिक हक हित समाजक अध्यक्ष राधाकृष्ण शाह लगायत सबके सहभागिता छलैन। मंत्री वा माननीय लोकन घर वा अपन क्षेत्र में अवितकाल पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सबसे घेरायल रहे छथिन। यद्यपि माननीय सब संगे वही क्षेत्र के भर भलादमी अनुभवी आ बुद्धिजीवी सबके समेत ओतबे अपेक्षा रहैत अछि। आब माननीय लोकन हुनका सबके आवाज कहिया आ कोन समय में सुनथिन त। रिपोर्ट जनकपुर धाम में माननीय संगे के एकटा नया छलफल के शुरुआत कयल गेल अछि। माननीय वा मंत्री सब घर वा अपन क्षेत्र में आयल समय पार्टी के नेता कार्यकर्ता से घेरायल रहैत अछि, जाहिसँ ओहि क्षेत्र के भर भलादमी बुद्धिजीवी आ अनुभवी सब अपन अपन बात हुनका संग राखऽ के लेल अवसर नहीं पबै छथि। यद्यपि अपेक्षा ओहि बुद्धिजीवी अनुभवी आ विज्ञ लोकनि के समेत ओतबे होइत अछि माननीय संगे जतेक पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके रहैत अछि। एकर निराकरण करबाक लेल जनकपुर धाम में एकटा नया शुरुआत कयल गेल अछि। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रामकेवल शाह के पहल में पेशागत विज्ञ आ अनुभवी वर्ग संगे के माननीय के अलगे आ छोट समूह में अलग अलग छलफल के प्रयास के शुरू कयल गेल अछि। सरकार के पहल प्रदेश के पहल ठीक है, लेकिन एक सरकारी तौर पर औपचारिक रूप से उनका सब पूछल जाए। अच्छा, हमारा संपर्क करा सकी थी। बिल्कुल हमारा संपर्क करा अब मीटिंग में अंतर्गत धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री समेत रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेंद्र महतो संग जनकपुर धाम के विभिन्न क्षेत्र के विज्ञ लोकनि छलफल केलक अछि। कार्यकर्ता के पहुंच से बाहर एकटा छोट समूह में भेल छलफल में विभिन्न पेशाक अनुभवी व्यक्तित्व लोकनि माननीय संग निर्धकता के साथ अपन अपन बात सब राखने छलनि। प्रदेश में कैंसर के अभी प्रतिदिन कैंसर के पेशेंट की जनसंख्या बहुत ज़्यादा प्रतिदिन बढ़ रही है। स्वाभाविक अस्पताल विकास समिति
विकास समिति अपना तरफ से कर्मचारी सबके भरना करके अब कुछ दिन के बाद सब रिटायर करते हैं, कोई वही था ही नहीं। वही कर्मचारी सबके हक हित के लागे विकास समिति की कर रहा है अभी तक। ये भी हमरो हालत हुए होते, हम खाली हाथ रिटर्न हो जब अभी विकास समिति से काम कर रहे थे, बढ़िया सेवा हुई है, 0 से लेके अभी हम 100-150 पेशेंट हम सब दिन में देखी छी डर्मेटोलॉजी में से अवस्था। मंत्री जी पुते सुधार होबे के अवस्था में छी। ई देश के स्वास्थ्य अवस्था डॉक्टरे पुते सुधार देते, डॉक्टर बाहे के इस देश के स्वास्थ्य अवस्था क्यों नहीं सुधार कर सकते। अखन देखल जाए देश भर में जतेक अस्पताल चले छे सरकारी स्तर पर या संस्थागत स्तर पर संपूर्ण घाटा में छे। टीचर सबके 10वीं संच पर्व में तलब नहीं मिले और शहर क्षेत्र में जना वही न खाली हाथ जाए पड़े, बहुत काल निर्माण भगत छूटल थी। फिर भी जो है जनकपुर मणिपाल के जो है बैक कर दिए। ये अगर भेदभाव अगर एहन नहीं है तो एहन किसी के वातावरण बन के रहे। डॉक्टर राम बरन जी के समय में लाई थी योजना और अखन तक वहीना डॉक्टर गिर रहा अगर कोनो परियोजना नहीं हो पा है। माननीय सबके आवास आ पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता के भीड़ भाड़ रहैत अछि, वातावरण अशांत होइत अछि आ सुधार के बात सब राखक लेल दिक्कत होइत अछि। ताहि हेतु एहन छलफल से समाज आ सबसे बेसी माननीय के समेत लाभ होयबाक धारणा डॉक्टर शाह के अछि। सोचे कि हमरा डॉक्टर नहीं होगी, हमरा सेवा नहीं बैठल, फिस्टुला बनाओ वाला डॉक्टर होई छै, बहुत सुंदर बात छै। तै दुआरे एहि के बहुत गहन कऽ हमरा सबके छोट प्रदेश छै, अखन सब चीज मैनेजेबल छै, वातावरण बहुत सकारात्मक छै। एहि दिशा में कुछ मतलब जे कहै छै हम सब कि काया पलट हुआ वाला या जे कहै छै हम सब जे टर्निंग पॉइंट लेवे वाला कोनो एहन बात होए ताकि हमरो सबके इज्जत रहे, हमरो सबके प्रतिष्ठा बाँचे, हम सब के लागी सब प्रतिबद्ध छी, लागल जाए। सांसद एवं पूर्व मंत्री समेत रहल महतो एहन कार्यक्रम से अपना सबके समेत विशेष जानकारी होबाक आ एकरा माननीय के बेसी फायदा होबाक कार्यक्रम के रूप में लेने बतौलन। छलफल में उठाओल गेल जनकपुर धामक मणिपाल शिक्षण अस्पताल के बेथिति, जनकपुर धाम प्रादेशिक अस्पताल के दुरावस्था आ ओकर सुधार, तहिना नेपाल रेलवे के विषय में दुनू पक्ष जानकारी लैत ओकर सुधार करबाक लेल पहल कदमी कयल जेबाक निष्कर्ष निकालने छल। तो वो एक्सपेक्टेशन छे रे, आ सब जे कहली उम्मीद छे ना संहिता ले लिया तो हमारी होबो के चाही है छे ना उम्मीद जनता के, और वही जनता की उम्मीद कहाँ से पहली कोनो से वही व्यक्ति ही ना शिक्षा में, स्वास्थ्य में, संस्कृति में लगा फलाना विकास में सबके विकास होबो के चाही कहली ना अपने सब। अब तो अपन सरकार भेले, संघीय सरकार प्रवीण सरपंच से करा नहीं हेते, करे तो पड़ते ना। जनकपुर धामक जानकार विज्ञ लोकनि षड्यंत्र तहत जनकपुर धाम में रेलवे सेवा संचालन होबऽ नहीं सक रहल माननीय के बतौला के बाद प्रति उत्तर में सांसद महतो कार्तिक भीतर संघीय सरकार कहने जका रेल चलेबाक अंतिम समय सीमा में समेत रेल चलबाक छाँट काट नहीं रहल कहैत कार्तिक धरि प्रतीक्षा करबाक आ तकरा बाद समेत रेल नहीं चलत तो अगहन से आंदोलन कऽ के तैयो रेल संचालन में दबाव देल जेबाक धारणा रखलनि। पार्टी के द्वारा अब देखिए कार्तिक में कहले शुरू से कहले रहे कार्तिक के लास्ट में ऑब्जेक्ट हुआ है कौन है कार्तिक पर हां एकदम कौन है। अब कार्तिक खत्म सुनो, कार्तिक खत्म हो रहा है ना, और कार्तिक खत्म हो गई बीच में शुरू होते ही नहीं। मंसिर में एक आंदोलन शुरू कर देवे के चाहिए जनता के आवाज की यहाँ इतने ढंग के आंदोलन होने चाहिए कि काठमांडू वाला क्या आवे और यहाँ पंजाब करे दिन शुरू होते और शुरू करो। छलफल में सहभागी विज्ञ लोकनि जनकपुर धाम धरि चलयवला नेपाल के एकमात्र रेलवे सेवा नेकपा आ कांग्रेस के खींचातानी आ षड्यंत्र के तहत एखन धरि संचालन नहीं होबऽ सकल जानकारी करौने छलनि। छलफल से सहभागी विज्ञ लोकनि आ सांसद महतो समेत संतुष्ट देखल गेलनि। एना कऽ पृथक छलफल कयल गेल तऽ समाज के सुधार, विकास आ संपर्क समन्वय में समेत विस्तार करऽ के लेल सहज होबाक सहभागी सबके तर्क छलनि। अपन टेलीविजनक लेल पूरन शाह, जनकपुर धाम। धनुषाक बटेश्वर गाउँपालिका में शहीद रामकरण महतो के 16वां स्मृति दिवस
मनाओल गेल अछि। नेकपा नगर कमिटी के अध्यक्ष रामचंद्र महतो के अध्यक्षता में नेकपा प्रदेश सांसद पूर्व मंत्री शत्रुघ्न महतो के प्रमुख आतिथ्य, प्रदेश सभा सांसद रामचंद्र मंडल के विशिष्ट आतिथ्य में शहीद रामकरण महतो आ शहीद धर्मेंद्र यादव के स्मृति दिवस मनाओल गेल अछि। स्मृति दिवस के अवसर में वक्ता लोकनि शहीद सभक योगदान आ बलिदान सँ देश में संहिता संगे कम्युनिस्ट के बहुमत प्राप्त भेल सरकार अयला सँ शहीद सभक अधूरा सपना पूरा कयल जयबाक उपयुक्त समय रहल बतौने छलनि। स्मृति सभा में प्रदेश सभा सांसद पूर्व मंत्री शत्रुघ्न महतो देश में राज्य के सत्ता आ व्यवस्था परिवर्तन करबाक लेल बेर बेर जनता आंदोलन केने हजारों जनता के शहादत के बदौलत देश में संघीयता लोकतांत्रिक गणतंत्र प्राप्त भेल धारणा रखने छलनि। दोसर प्रदेश सभा सांसद रामचंद्र मंडल पार्टी भीतर में किछु खराब तत्व रहला सँ एहन गंदगी के शुद्धिकरण नहीं कयल गेल त अगिलका दिन में पार्टी के समस्या हेबाक बतौने छलनि। स्मृति सभा में नेकपा नेता शहीद परिवार सँ तारादेवी महतो, शिवलाल यादव, बटेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत, क्षेत्रीय प्रदेश सदस्य श्रीलाल महासेठ, जागेश्वर महतो, रामकुमार महतो सहितक सबके सहभागिता छलनि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 20 रूपैठा के गौरी मुखिया अपने जाति के अगुआ सब जान के खतरा रहल कहैत सुरक्षा के मांग करेने छे। मुखिया जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कऽ अपना के अपने गांव के देवशरण, बिल्टू, जोगेंद्र, संता आ बिंदेश्वर मुखिया सँ असुरक्षा रहल कहैत प्रहरी प्रशासन के सेहो विरोधना करेने छे। मुखिया अब स्वयं आ अपन कन्या तहिना बच्चा सहित जनकपुर धाम स्थित अपन मौसी के घर में सुरक्षा के कारण रहैत आयल अछि। ओ जातीय माइजन के लाखों लाख जरिमाना नहीं बुझला सँ एहन समस्या भोगऽ पड़ि रहल बतौलनि। माइजन देवान सब उ कहल कि से नहीं एक गलत नहीं कथी ला भात करने छी तो ओहिना करने छी, यहाँ सब खाए के खाओ नहीं खाए के जाओ। एहिमे सब गांव के समाजो सब रहे, समाजो सब रहला के बाद में उ सब नहीं मानल कि लोग सब कह लगले बागलती एगो कहिया खेबो कही भात जो में दुसाद के नहीं होई तेना कही तेना सब कह लगले। तो अई बाजी जे है ओकरा सबके गांव के 8 गांव 7 गांव के चौगम्मा है तो ओई में वो सब नहीं मानल कि नाता। अब वो सब नहीं मानल के तो हमरा छाँट देने कहल कि ओकरा मिलाओ गांव के आदमी खेबे न करता, हम बाहर के आदमी खाओ से हम नहीं जानी छी, हम सब भोज नहीं खाई छी, भोज के अथी नहीं छी। किछ दिन पूर्व गांव में आयोजित एकटा दिवंगत के शुद्धि भोज में देवपुरा आ बसहिया के मुखिया स्वजाति सब भोज खाए नहीं एला के बाद सब षड्यंत्र गौरीय कयने कह गौरी के जाति से निष्कासन केनाई के संगे विभिन्न धाक धमकी देव के सेहो काज भ रहल हुनक पड़ोसी श्रीचंद मुखिया बतौलनि। हमरा अखन एते समाज विकास क गेलिए तो ई अवस्था में भी अखन तो ई सब 16 शताब्दी में जाय चाहे छी। गांव के जे मुखिया जाति सब छै से सब 16 शताब्दी में पुराना परंपरागत अथी में चिंतन में छै और उनका सब उत्पीड़न करे छै। उ सब 10 आदमी मिलकर 20 आदमी मिलकर एके मुका का मारते तो मरे जाते जन प्रयास केने रहते हैं। 5 दिन पहले जे खियारने रहे उ सब अखनो कहै छै भैया कहल कि हमरा अखनी फोन कर से उ सब कहै छै बोली एके मुका मारबे हम बोलू आ उ आदमी एके मुका मारते 10 आदमी एके मुका मारते तो मरे जाते तेकर जान के सुरक्षा के करती त 7टा ट्रैक्टर आ डोजर सहित के मालिक रहित संपन्न होइत गेल गौरी संघ विभिन्न बहाना में पंचायत कऽ जरिमाना बापत लाखों लाख रुपया मांग केने आ देव नहीं मानला के बाद एहन अवस्था के सृजना भेल हुनका सबके उपराग छनि। पत्रकार सम्मेलन में वार्ड सदस्य महंत महतो समेत घटना सत्य रहल धारणा रखने छलनि। प्रहरी हिरासत में रहल सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम के घटनाक निष्पक्ष छानबीन कर मांग करैत आई नेपाली कांग्रेस रौतहट में मौन जुलूस निकाललक अछि। बम विस्फोट के घायल सबके जीविते इट्टा भट्ठा में झरका क मारने आरोप में आलम ऊपर अनुसंधान भ रहल समय कांग्रेस जुलूस निकाललक अछि। जुलूस में सहभागी नाराबाजी नहीं केलो पर विभिन्न नारा लिखल प्ले कार्ड बैक क मौन रूप में प्रदर्शन केने छल। गौर के बीपी चौक से जिला अदालत आ वही ठाम से मुख्य सड़क होइत नेपाली कांग्रेस के पार्टी कार्यालय धरि पहुँच कर मौन जुलूस संपन्न भेल छल। प्रहरी आलम पर अनुसंधान कर अदालत से और 8 दिन के म्याद लेलक अछि। जुलूस में आलम के गृहनगर राजपुर के स्थानीय वासी सबके बेसी सहभागिता छल। प्रहरी के पुलिस तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा विरुद्ध के अनुसंधान प्रतिवेदन सरकारी वकील कार्यालय में बुझौलक अछि। महरा के दोसर बेर 7 दिन हिरासत में रखबाक अनुमति लेने प्राते भेने शुक्र दिन पुलिस उनका विरुद्ध के अनुसंधान प्रतिवेदन बुझौलक अछि। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ के प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदी महरा विरुद्ध के अनुसंधान प्रतिवेदन सरकारी वकील कार्यालय में बुझाओल गेल बतौलनि।
अनुसंधान प्रतिवेदन में महरा ऊपर जबरदस्ती करने उद्योग में कई तथा जरिवाना माग कयल गेल पुलिस स्रोत जनौलकै छ। महरा गत आसिन 12 गते शाही के कोठली में जाकर जबरदस्ती बलात्कार प्रयास कैने जाहेरी में पुलिस पकड़ने छल। ऊ घटना बाहर अयला के बाद महरा सभामुख से राजीनामा देने छल। हुनक पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुनका सभामुख आ सांसद दुनू पद से राजीनामा देव कहने छल, मुदा ओ सांसद पद से राजीनामा नहीं देने अछि। जाहिरी के बाद महरा के आसिन 19 गते पुलिस गिरफ्तार केने छल। 4 दिन हिरासत में बैसला के बाद ओ बीमार पड़ल कहित नर्भिक अस्पताल में रह रहल छथि। अनुसंधान के क्रम में शाही के कोठली में बरामद भेल महरा के फूटल चश्मा, गिलास के बोतल लगायत के फोरेंसिक के जांच कयल गेल छै। किछु रिपोर्ट सब एखनो नहीं आयल पुलिस जनौलकै छै। फोरेंसिक के रिपोर्ट के आधिकारिकता पुष्टि करब महरा के डीएनए परीक्षण करबाक समेत पुलिस के तैयारी अछि। जिला अदालत काठमाडौँ महरा के खून निकाल कर डीएनए परीक्षण कर अनुमति देलकै छै। राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति वीरगंज स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज संचालक बसरुद्दीन अंसारी के कार्यवाही कर सरकार संग मांग केलकै छै। समिति शुक्र दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन कर शुल्क बेसी लेने शुल्क फिरता लेवा के मांग करते शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहल वही कॉलेज के विद्यार्थी सब पर बृहस्पति दिन गुंडा लगा के पीटपाट करबा काज के कहित वही कॉलेज के संचालक अंसारी के पकड़ के तत्काल कार्यवाही कर सरकार संग मांग कयल गेल छै। ओकरा पर कार्यवाही नहीं भेल तो सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन में जाय बाध्य हेबाक सेहो संघर्ष समिति के संयोजक प्रकाश चंद्र चेतावनी देलनि छै। मापदंड विपरीत असूल कयल गेल शुल्क फिरता कर मांग करैत कॉलेज परिसर में आंदोलन करैत आयल विद्यार्थी सबके वही कॉलेज के संचालक अंसारी भारतीय गुंडा आइन का निर्घात पीटपाट केने संघर्ष समिति के आरोप अछि। कलेजका माफियाहरूलाई तपाईको निर्देशनमा कोरमा गएको हामी हेर्न चाहन्छौँ। विद्यार्थीहरूले यही चाहन्छन्। आज उत्पीडनमा परेका शोषणमा परेका विद्यार्थीका बुवा आमाहरूले आम नेपाली जनताहरूले नेपाल समृद्ध नेपाल सुखी नेपालमा समिति चितवन मेडिकल कॉलेज के मापदण्ड विपरीत लेने शुल्क असूल कर माग करैत आंदोलन करैत आयल छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पड़ोसी देश संगे के संबंध नया ऊंचाई पौने बतौलकै छ। विराटनगर में नेकपा मोरङ द्वारा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचण्ड एहन धारणा रखले छ। वो मित्र देश संग नया संबंध विकसित भेल कहित आब नेपाल विकास निर्माण के काज में ऊपर जेबाक बतौने छलनि। वो भारतक मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज धरि पेट्रोलियम पाइपलाइन के उद्घाटन संबंध में नया आयाम अन्ने आ नेपाल नया युग में प्रवेश करने समेत धारणा रखने छलखिन। पार्टी को बारे में, पार्टी का विचार को बारे में, एकता को बारे में जे कुरा राख्नु भयो र सरकार का काम को बारे में आवश्यकता राष्ट्र को आवश्यकता र हामी जानुपर्ने बाटो को बारे में जे राख्नु भयो त्यसले मलाई नआएको भए पनि राम्रै हुने रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो। वो चीन के संबंध नेपाल अब और विकसित होइत सेवाक कहित नेपाल स्वतंत्र आ सार्वभौम सत्ता आत्मनिर्भर देश के रूप में परिणत हेबाक बतौलनि। वो चीन संगे के सहकार्य नेपाल अब संसार भर व्यापार कर सकबाक सेहो देश बनल धारणा रखने छलनि। तहिना नेपाल में भेल जातीय आ धार्मिक एकता अपने में गौरव के बात भेल बतौलनि। ओ नेपाल जेहन जातीय आ धार्मिक एकता विश्व के कोनो देश में नहीं रहल बतौलनि। ओ नेपाल के जातीय एकता, धार्मिक एकता, राष्ट्रीय एकता, परंपरा से विश्व सेहो पाठ सिखबाक धारणा रखने छलनि। तहिना कार्यवाहक प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल दू फरक धार के कम्युनिस्ट एक भेला से सरकार फरक ऊंचाई पौने धारणा रखने छलनि। ओ एखन के कम्युनिस्ट कोनो व्यक्ति विशेष आ नेता विशेष के लेल नहीं भऽ जनता के लेल भेल प्रश्न केने छलनि। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली या दोसर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच बेराबेरी प्रधानमंत्री बनबाक सहमति नहीं भेल दावी केलनि अछि। नेकपा सचिवालय के सदस्य सेहो रहल कार्यवाहक प्रधानमंत्री पोखरेल आवश्यकता अनुसार पार्टी के कोनो नेता सबक जिम्मेवारी हेरफेर होब सकबा कहित ओली आ दाहाल बीच बेराबेरी प्रधानमंत्री बनबाक सहमति नहीं भेल बतौने छलनि। विराटनगर में संचारकर्मी सब रखने जिज्ञासा के जवाब देबाक क्रम में वो बेला बखत में बेराबेरी प्रधानमंत्री बनेबाक बात कतौ नहीं भेल बतौलनि। ओ संचार माध्यम के एहन भ्रामक समाचार संप्रेषण नहीं कर समेत आग्रह करे छलनि। प्रधानमन्त्री भन्ने होइन, आवश्यकता अनुसार जोसुकै पनि कामको पार्टी नेताको कामको जिम्मेवारी यताउता हुनसक्छ, हेरफेर हुनसक्छ। तर तपाईँहरू जे आलो पालो भन्दै हुनुहुन्छ त्यो आलो पालो
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेल दू अध्यक्ष बीच कोनो विवाद नहीं भेल समेत दोहरौने छलनि। जीवित पार्टी में कतेको विषय में बहस भेलो पर संचार माध्यम में आयल जेहन दू अध्यक्ष बीच विवाद नहीं भेल कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेल के दाबी छलनि। निर्वाचन आयोग अगिलका अगहन 14 गते होबे लागल उपनिर्वाचन के लेल निर्वाचन आचार संहिता लागू कयलक अछि। निर्वाचन आयोग वही उपनिर्वाचन के लेल संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, संबंधित उम्मीदवार, आम संचार लगायत के क्षेत्र के पालना करबाक लेल शुक्र दिन से निर्वाचन आचार संहिता लागू कयलक अछि। आयोग के प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ एहि आचार संहिता के पूर्ण पालना कर सेहो सरकार वाला सब निकाय के आह्वान कयलनि अछि। निर्वाचन आयोग ई आचार संहिता पालना नहीं भेला पर निर्वाचन ऐन अनुसार कार्यवाही करबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई अब निर्वाचनको जुन आचार संहितामा उल्लेख भए अनुसारको चाहिँ कारबाही हुन्छ। तर आचार संहिता चाहिँ के हो भने एउटा नैतिक बन्धन हो र त्यो नैतिक बन्धन चाहिँ अब कारबाही गर्नुभन्दा पनि एउटा नीति नियममा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यताले ल्याएको कुरा हो। हामी चाहिँ त्यो कारबाहीलाई भन्दा पनि त्यो आचरण पालना गर्न, कार्यान्वयन गराउन र अवलम्बन गर्नका निम्ति चाहिँ हामी जोड गर्छौँ। अनुरोध पनि हामी त्यही कार्यान्वयन र पालनाका निम्ति नै गर्छौँ। संहितामा चाहिँ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, आम सञ्चार लगायतका सरकारवालाहरूले पालन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोग उपनिर्वाचन के मतदाता नामावली अंतिम रूप दक संबंधित निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय पुगाब चुकल से जनौलक अछि। आयोग के प्रवक्ता श्रेष्ठ निर्वाचन अधिकृत सभा के नियुक्ति के काज सम्पन्न भक अगिलका कार्तिक 14 आ 15 गते काठमाडौँ, विराटनगर और नेपालगंज में हुनका सबके अभिमुखीकरण तालिम समेत देबाक कार्ययोजना सेहो सार्वजनिक कयल गेल जानकारी दिलनि। निर्वाचन आयोग के कार्यतालिका अनुसार प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा के उम्मीदवार सब अगिलका कार्तिक 21 गते उम्मीदवारी मनोनयन कर पड़त। तहिना कार्तिक 27 गते स्थानीय तह के उम्मीदवार सब अपन उम्मीदवारी मनोनयन दर्ता कर पड़त। आयोग वही उपनिर्वाचन के प्रयोजन के लिए आवश्यक मतपत्र लगायत के सामग्री सब व्यवस्थापन के काज सेहो भ रहल जनौलक अछि। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुरू होबवला नेपाली के दोसर बड़का पाबनि यम पंचक अर्थात दियावती आइ से शुरू भेल अछि। शुक्र के साँझ यमदीप दान शुरू कयल जेबाक नेपाल पंचांग निर्णायक समिति जनौलक अछि। एहि वर्ष यमदीप दान शुक्र दिन से शुरू भेलो पर काग तिहार कार्तिक 9 गते शनि दिन पड़ल समिति अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर रामचंद्र गौतम जानकारी दिलनि। तेना धन्वंतरी जयंती आ धनतेरस पाबनि सेहो शनि दिन पड़ल अछि। तिथि के घटबढ़ के कारण एहन भेल ओ बतौलनि अछि। एहि साल कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी 2 दिन पड़ल अछि। अगिलका दिन त्रयोदशी व्रत अछि। यम पंचक पहिल दिन मनाओल जाय वाला काग तिहार शनि दिन मनाओल जायत। कार्तिक 10 गते रवि दिन भिनसर नगर के स्नान सहित कुकुर तिहार आ साँझ में लक्ष्मी पूजा कयल जायत। कार्तिक 10 गते रवि दिन भिनसर नरक स्नान सहित कुकुर तिहार आ साँझ में लक्ष्मी पूजा कयल जायत। कार्तिक 12 गते मंगल दिन तिहार के मुख्य दिन भाई टीका पाबनि पड़ल अछि। एहि वर्ष भिनसर 11:55 के भाई टीका के शायद उत्तम रहल अध्यक्ष गौतम बतौलनि। कार्तिक 12 गते भाई टीका दिन एहि वर्ष नेपाल संवत अनुसार नया वर्ष मनेबाक समिति जनौलक अछि। एहि दिन से नेपाल संवत 1140 शुरू होयत। जनकपुर धाम में चूड़ामणि गौतम के गौतम मानक नामक नेपाली समावेशी शब्दकोश लोकार्पण कयल गेल अछि। शुक्र दिन जनकपुर धाम स्थित रामानंद चौक में डॉक्टर राजेंद्र विमल साहित्य एकेडमी के आयोजना में भेल एकटा समारोह के बीच विद्वान चूड़ामणि गौतम द्वारा संपादित गौतम मानक नेपाली शब्दकोश के लोकार्पण कयल गेल अछि। राजस्था कृतिहरूलाई पक्कै पनि उजागर गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। चूड़ामणि गौतम के 100 पुस्तक के रूप में रहल एहि शब्दकोश में नेपाल के 20टा भाषा के शब्द सब के समावेश कयल गेला सँ एहि के गणतांत्रिक आ समावेशी शब्दकोश सेहो कहल गेल अछि। बालकृष्ण पोखरेल भाषाशास्त्री जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँगको सल्लाहमा पनि हामी एउटा शब्दकोश निकालौँ र त्यो शब्दकोशलाई नेपालमा बोलिने अन्य राष्ट्रिय भाषाहरू पनि समावेश गर्न सक्ने गरी निकालौँ भन्ने हाम्रो एउटा सल्लाह भएको थियो र सानो एउटा आयोजक समिति पनि गर्नुभएको थियो।
जनक हजारी विद्यापीठ के प्राचार्य विजय चौधरी राराब कैंपस के नेपाली विभाग के प्रमुख चंदेश्वर लाल कर्ण शब्दकोश के विषय में टिप्पणी करे छन्। ये पुस्तक गौतम 7 वर्ष लगाकर लिखने बताओल गेल छै। समारोह में मैथिली भाषा साहित्यकार महेंद्र मिश्र, डाक्टर पशुपति नाथ झा, वरिष्ठ साहित्यकार रोचक घिमिरे, पूनम झा आ प्राध्यापक रुद्र कुमार झा लगायत कवि लोकनि के उपस्थित छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष के व्यवहारिक बनाव सरकारसँग माग केलक छै। महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा व्यवहारिक कठिनाई के कारण एहि कोष में आबद्ध होब रोजगारदाता सब में सेहो उत्साह नहीं देखल गेल दावी केलनि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में वो विश्व बैंक सार्वजनिक केने प्रतिवेदन में नेपाल के व्यावसायिक वातावरण के सूचकांक में आयल सुधार, बाहरी लगानी आन उत्साह बढ़ल कहित छोट तथा मझौला उद्योग संचालन के लिए उत्साह भर आवश्यक कानून निर्माण गर्न सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण गराउन छ। त्यसमा क्लियरिटीहरू आएको छैन। एकदमै ठुलो समस्या रहेको छ, खास गरेर यस्तो समयमा जब तरलताको समस्या अहिलेसम्म सुल्झेको छैन र यसमा पनि सायद हामीले आउने समयमा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। एमआर प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना निजी क्षेत्र के व्यवसायी सब सरकार के नीति नियम संग अपडेट नहीं भेल कहित उपराग व्यक्त केलनि। वो 4 वर्ष आगा निर्माण कयल गेल कानून के विषय में सेहो निजी क्षेत्र से जानकारी नहीं भेल सेहो उपराग व्यक्त केने छलनि। सम्भवतः ती मात्र एउटा माइन्डसेटमा राखेर हिँडेर जवाब दिइरहेका छौँ। हामीले 2 वर्ष 4 वर्ष अगाडि सुधार गरेको कुरा पनि रेस्पोन्डेन्टले उहाँले जानकारी छैन। हामीले ओसीआर अफिस अफ द सचिव ढुंगाना सरकार व्यावसायिक वातावरण बनाव पर्याप्त कानून तर्जुमा केने सेहो धारणा रखलनि। स्थानीय चन्द्रागिरी नगरपालिका आ कीर्तिपुर नगरपालिका भीतर रहल सब इट्ठा भट्टा तत्काल हटाव माग करैत चन्द्रागिरी नगरपालिका के कार्यालय में धरना देल गेल अछि। चन्द्रागिरी आ कीर्तिपुर नगरपालिका के पीड़ित सब आई चन्द्रागिरी नगरपालिका के कार्यालय के धरना दैत ओहि भीतर रहल सब इट्ठा भट्टा तत्काल हटाव माग करैत चन्द्रागिरी नगरपालिका के कार्यालय में धरना देलक अछि। कैंसर जेहन घातक रोग सब लाग सकबाक इट्ठा भट्टा हटेबाक नगरपालिका के निर्णय 5 दिन भीतर से हो कार्यान्वयन में नहीं एला पर नगरपालिका विरुद्ध आंदोलन कर बाध्य हेबाक इट्ठा भट्टा पीड़ित संघर्ष समिति संयोजक मुकुंद घिमिरे जानकारी दिलनि छ। वही नगरपालिका प्रदूषण मुक्त नगर बनबैत अपने घोषणा कार्यान्वयन में आन चलासा अपना सब चरणबद्ध आंदोलन कर बाध्य होब परल सेहो स्पष्ट केने छलनि। कीर्तिपुर नगरपालिकालाई धुवाँ मुक्त नगरपालिकाको रूपमा त्यति मात्र होइन, इटा भट्टाहरूले धुवाँ मात्र फाल्छन् भन्नुभएको होला तपाईहरूले, धुलो पनि फाल्छन्। भयभीत चन्द्रागिरी नगरपालिका प्रमुख घनश्याम गिरी सब वार्ड संघ परामर्श कऽ एहि क्षेत्र में रहल सब इट्टा भट्टा सब हटेबाक निर्णय कार्यान्वयन के लेल आवश्यक व्यवस्था मिलेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। ओ नगरपालिका भीतर होबवला सब किसिम के प्रदूषण नियंत्रण कर नगरपालिका तैयार रहल समेत धारणा रखने छलनि। चन्द्रागिरी नगरपालिका अपन नगर के प्रदूषण मुक्त बनेबाक नीति तय केला पर कार्यान्वयन में नहीं केला पर स्थानीय के आक्रोश अछि। वो सब कैंसर जेहन घातक रोग से होब सकला से एहि क्षेत्र से तत्काल इट्टा भट्टा हटाव माग करैत आंदोलन करैत आयल अछि। वीरगंज में भारी रकम सहित हुंडी कारोबारी सब पकड़ायल अछि। पकड़ायल में भारत बिहार के 46 वर्षक गोपाल प्रसाद अग्रवाल आ वीरगंज महानगरपालिका के 14 के 25 वर्षक मंटू कुमार शाह कानू रहल पुलिस जनौलक अछि। अग्रवाल संगे 9 लाख आ शाह संगे 4,50,000 बरामद भेल अछि। प्रहरी टोली ओकरा सबके सीमा क्षेत्र में पड़ल वीरगंज महानगरपालिका 16 शंकराचार्य गेट से पकड़ने अछि। पछिल्का 5 दिन एम्हर पुलिस 29,23,560 रुपया नगद आ और सामान सहित 6 गोटे के नियंत्रण में लेलक अछि। अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा विश्व बैंक भर्खरै सार्वजनिक केने व्यावसायिक वातावरण के सूचकांक में नेपाल प्राप्त केने सफलता बहुत बड़का भेल बतौलनि अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा संहिता के कार्यान्वयन आ आवश्यक कानून के प्रबंध सरकार केला से नेपाल के व्यावसायिक वातावरण में बीतल वर्ष सुधार आवश्यक सेहो स्पष्ट केलनि। विश्व बैंक भर्खरै सार्वजनिक केने प्रतिवेदन में व्यावसायिक वातावरण के सूचकांक में नेपाल 16 स्थान पर आयल अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा आई काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में संहिता कार्यान्वयन आ व्यवसाय के लिए आवश्यक कानून निर्माण भेला से नेपाल व्यावसायिक वातावरण के क्षेत्र में बीतल वर्ष सुधार हो सकल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। Is concerned. For that, we must appreciate the efforts made by our parliamentarians who were so successful and who were so encouraging us to enact the laws. विश्व बैंक के प्रतिवेदन अनुसार नेपाल व्यावसायिक वातावरण के दृष्टिकोण से 190 देश सब में से 94 स्थान में पड़ल अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा देश संहिता कार्यान्वयन के चरण में रहला से एहि के व्यावसायिक वातावरण सेहो सोचला अनुसार एके बेर आगा बढ़ नहीं सकल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब।
नमस्कार।